अस्सलामुअलैकुम। तकरीबन 45 डेज़ रह चुके हैं ATH टोकन की लिस्टिंग को, क्योंकि ATH टोकन की लिस्टिंग का इंतज़ार तो आप सब ही कर रहे हैं। उसके रिगार्डिंग इनका क्लियर रोड मैप निकल के आ चुका है, क्लियर कट कि क्या होने जा रहा है और क्या हो के रहेगा। कोई चेंजिंग इनकी तरफ से नहीं की जाएगी। जो रोड मैप इनने शेयर किया है, साथ में कुछ क्वेश्चंस इनके साथ पूछे जा रहे थे, उन क्वेश्चंस का आंसर भी इनने दे दिया है, ठीक है। और कुछ अपडेट्स हैं ATH की जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का ज्वाइनिंग लिंक मिलेगा, व्हाट्सअप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। चले वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्री सेल जो इनकी चल रही पब्लिक सेल, पहला क्वेश्चन निकल के आ चुका है। पहला क्वेश्चन ही बड़ा दमदार है। क्वेश्चन ये आया कि क्या होगा, व्हाट हैपेंड इफ द ATH ऑक्शन डज नॉट मीट 10 मिलियन USDT गोल। क्या होगा अगर ATH का ऑक्शन जो है वो पूरा ना कर पाया 10 लाख डॉलर के गोल को। मतलब कि आप अगर 10 मिलियन डॉलर तक की फंडिंग कलेक्ट ना कर पाए पब्लिक सेल से तो क्या होगा। अब इसका आंसर दे दिया है। इफ़ द गोल isn't reached, all funds will be refund to investors। अगर गोल हमारा पूरा ना हुआ कि जो हमने अगर $10,000 तक हम ना कर पाए कलेक्ट फंडिंग एज आ पब्लिक सेल, प्री सेल जो चल रही है, तो हम लोग आप सबका फंड जितना जिसने इन्वेस्ट किया होगा वो वापस कर देंगे। ये बात ठीक है। द ATH पब्लिक सेल हैज़ जस्ट बिगेन बट द कम्युनिटी इंटोरेशन इज़ क्लियर, वी कॉन्फिडेंट इन रीचिंग 10 मिलियन माइलस्टोन सून। ये कह रहा है कि हमारी तरफ से तो हमें तो पूरी उम्मीद है, इनकी टीम कह रही है कि हमारा ये जो सारा ये पब्लिक सेल का जो 10 मिलियन डॉलर तक की फंडिंग है ये हमारे पास हो जाएगी। तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि यार क्या वाकई इनकी 10 मिलियन डॉलर तक की फंडिंग कलेक्ट हो जाएगी या ये सिर्फ बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। प्राइस तो बहुत ज़्यादा पंप हो चुकी, ठीक है। और अब चलते हैं यहाँ पर इनकी फंडिंग को लेके कि फंडिंग कहाँ तक इनकी पहुँची है, क्योंकि फंडिंग तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मायने रखती है। 600 मिलियन से ज़्यादा ये ATH जो है वहाँ पर सेंड कर रहे हैं। अब देखिए फंडिंग 4 लाख डॉलर तक चली गई है। तो एक तरह से 10 मिलियन डॉलर तक की फंडिंग मुझे भी लग रहा है हो जाएगी, आसानी से हो जाएगी, कोई बड़ा मसला नहीं होगा। और अगर 10 मिलियन डॉलर से कम फंडिंग इनके पास कलेक्ट हुई तो ये फंडिंग वापस कर देंगे हमें। अगर फंडिंग इनकी 10 मिलियन डॉलर तक ना हुई तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि इसकी ये प्राइस नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कन्फर्म 0.2 प्राइस नहीं है, एक्सपेक्टेड है कि लिस्टिंग प्राइस इतनी हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर भी आपने एक दफ़ा तवज्जो कर लेनी है। मैंने आपको क्लियर जो होता है ना, क्लियर विजन वो बताया है, ज़्यादा आपको लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं की, ना ज़्यादा आपको ज़्यादा फंसाया है। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी इनने चीज़ बताई है, उसके ऊपर पहले हम लोग बात करते हैं, फिर कुछ अपडेट्स उनको भी कवर करेंगे। आवर मेन नेट प्लान इज सेट इन स्टोन। हमारा मेन नेट प्लान सेट है इस तरह जिस तरह पत्थर पे लकीर है, ठीक है। देखते हैं अब कितने सच्चे हैं ये। यहाँ पर कहा गया है नो चांसेस, नो डिलेज, आवर रोड मैप इज लॉक्ड इन एंड नथिंग विल शिफ्ट आवर प्लान। कोई चांस नहीं है डिले का, अब हमारा रोड मैप क्लियर है और शिफ्ट करेंगे हम अपने प्लान को, कुछ भी चेंज नहीं करने वाले। अब ATH नेटवर्क इज मूविंग फॉरवर्ड विद फुल कॉन्फिडेंट। हम फुल कॉन्फिडेंस आगे बढ़ रहे हैं। वी ट्रस्ट दैट वी आर ट्रैक फॉर सक्सेस। हम ट्रस्ट है हमें कि हम सक्सेस की तरफ जाएंगे। यहाँ पर जो इनके रोड मैप को देखा, जो क्लियर रोड मैप इनने बताया है, मेन नेट लॉन्च 15 मार्च को है। पब्लिक सेल जो है, ये जो प्री सेल एंड होगा 20 मार्च को। लिस्टिंग जो है ना वो मार्च के लास्ट में है, ठीक है। लेट मार्च का क्या मतलब है, आखिरी दिनों में। और टारगेट एक्सचेंजेस बाइनांस, OKX, बाइबिट, बिटगेट, get.io, मैक्स ग्लोबल। हम इनके ब्लॉग को खोल लेते हैं, जिसमें तफसील से इनने तमाम चीज़ों के बारे में बताया हुआ है, ताकि आपको तफसील से हम लोग आगाह कर सकें। अभी तक जो इनके पास यूज़र्स हुए हैं वो 15 मिलियन से ज़्यादा हो चुके हैं, और सिर्फ 2 मिलियन यूज़र्स ने ही यहाँ पर KYC कंप्लीट किया। और मैं आपको बता दूँ, जिन ने KYC कंप्लीट की है वो ही विड्रावल ले पा रहे हैं, वो ही हर काम कर पाएंगे। जिन ने KYC वगैरह नहीं कंप्लीट की हुई तो उनको तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये तो कन्फर्म है, आप सबको पता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 35 मिलियन डॉलर तक की फंडिंग इनने इकट्ठी की हुई है पहले से। कैसे की है ये बताता हूँ। 10 मिलियन डॉलर तक की फंडिंग इनने पैकेजेस, माइनिंग पैकेजेस सेल करके कमाया है। माइनिंग पैकेजेस सेल किए हैं और 10 मिलियन डॉलर तक की फंडिंग इनने यहाँ से इकट्ठी की है। और 15 मिलियन डॉलर तक की फंडिंग इनने सीड प्राइवेट राउंड्स थे उनसे इकट्ठी की है।
तो 35 मिलियन डॉलर अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज़ और INR में काउंट करूँ तो आपको मैं बताता हूँ कितना बनता है। पर आप देख लें मैं 35 मिलियन डॉलर तक जा रहा हूँ और देखते हैं कि ये कितनी फंडिंग बनती है। ठीक है, 35 मिलियन डॉलर यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कितनी बनती है, पहले इसको देख लेते हैं हम। देखिए 35 मिलियन डॉलर हो गया, मल्टीप्लाई कर लो इसको PKR में। यहाँ पर आप देख लो कितना बड़ा, यहाँ पर 9 अरब से भी ज़्यादा की फंडिंग बन रही है। 9 अरब 99 अरब 8 करोड़। ठीक है, 9 अरब 8 करोड़ के करीब यहाँ पर फंडिंग इनके पास इकट्ठी हो रही है। मतलब कि 10 अरब होने में सिर्फ 2 करोड़ कम है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं 9 अरब 980 करोड़ रुपए बन रहे हैं, 980 करोड़। और ये इनके पास फंडिंग इकट्ठी हुई है। INR में मुझे ख़ास पता नहीं है, 82 के साथ कर लो तो 2 अरब, मतलब कि अरबों रुपए इंडियन INR और PKR में इनके पास आ चुका है। अभी भी ये चाह रहे हैं कि 10 मिलियन डॉलर तक की फंडिंग और हो जाए हमारी, ताकि 45 मिलियन डॉलर तक की फंडिंग तो हो। अगर देखिए 45 मिलियन डॉलर, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, 45 मिलियन डॉलर इनके पास हो जाता है तो यहाँ पर अगर प्राइस 0.2 आती है, ठीक है, 0.2 डॉलर प्राइस, तो ये तो 45 मिलियन डॉलर, सॉरी मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने जो है वो कर दी, मैं सप्लाई पूरी पहले कर लूँ। 2 बिलियन डॉलर सप्लाई मेरा जितना है, और वो भी सारी की सारी एक साथ नहीं आनी, वो भी सारी की सारी नहीं आनी। 2 बिलियन तकरीबन मुझे लगता है 600 मिलियन तो इनकी आ रही है फंडिंग के थ्रू, उतनी भी नहीं आनी। तो 1 बिलियन कर लेते हैं जो मार्केट में एट द टाइम आएगी, और उससे भी 1 बिलियन डॉलर की फंडिंग यहाँ पर हो गई, और ये एक साथ नहीं आने वाली। ठीक है, मैं एक से एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप प्राइस 0.2 होती है तो 200 मिलियन डॉलर की फंडिंग चाहिए, और इतनी आनी भी नहीं है। जितना मुझे लग रहा है जो मार्केट में आएगी वो सिर्फ और सिर्फ 500 मिलियन आएगी। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर सप्लाई एग्जांपल लें 1 बिलियन भी आती है तो ये तो डिवाइड हो जाएगी तकरीबन 15% के साथ। अब मुझे बताएं 666 मिलियन सप्लाई पीछे बचेगी जो मार्केट में आने वाली है। पहले लिस्टिंग के वक्त 666 मिलियन सप्लाई ये आने वाली है। ठीक है, अब ये सप्लाई अगर आएगी 666 मिलियन सप्लाई, आप 0.2 के साथ करें तो ये ले 0.2 डॉलर पे लिस्टिंग इनके लिए आसान होगी। 133 मिलियन डॉलर तक का इनको प्राइस पूल चाहिए, बल्कि ये इससे भी कम सप्लाई मार्केट में लाने वाले हैं। तो प्राइस जो है वो अच्छी ही देखने को मिलेगी, और जो इनका गोल है वो ये है कि 100 मिलियन डॉलर तक की फंडिंग हम इकट्ठी करें। आगे इनके ऊपर है ये करते हैं या नहीं, ठीक है, वो इनका अपना काम है। अब देखिए यहाँ पर जो ये एक्सचेंजेस इन्होंने बताई हुई हैं, अगर इनको देखा जाए तो यहाँ पर जितनी एक्सचेंजेस इन्होंने बताई है, बाइनांस, OKX, बाइबिट, ये सब एक्सपेक्टेड है, ये कंफर्म नहीं है कि इन्हीं एक्सचेंजेस पे आएंगे। ठीक है, इस लालच में नहीं होना। हाँ, जो एक्सचेंजेस इसको लिस्ट करेंगी मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैक्स ग्लोबल करेगी, get.io करेगी और OKX, इन एक्सचेंजेस ने लाजमी इसको लिस्ट करना है। बाइनांस, बाइबिट का मैं नहीं कहता, बिटगेट भी इसको कर लेगी। इन एक्सचेंजेस ने तो लाजमी करना है यार। जो इनमें सबसे अच्छी एक्सचेंज है मैं आपको बताऊं, एक तो बाइनांस आप सबको पता है, दूसरी यहाँ पर मैक्स ग्लोबल है, ये बड़ी कमाल एक्सचेंज है। तो यही था इस वीडियो में, मैंने कहा आप तक ज़रूर डिस्कशन करूँ। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।